Hello, Assalamu alaikum and welcome back. So in this video we will going to learn about the page object model design pattern with respect to Selenium, and this is part 1 of page object model. There will be another one. So the part 1 focus on the design and structure of page object model along with the what is actual page object model and what is not a page object model, and part 2 will focus on the actual practical implementation of page object model. So let's start. So as you can see here कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डिज़ाइन पैटर्न में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि वी नीड टू क्रिएट अ सेपरेट क्लास फॉर ईच पेज, और जो हमारी टेस्ट केसेस हैं वो एक सेपरेट क्लास में होने चाहिए, या जो हमारे एग्जीक्यूशन मेथड्स हैं जिसे हम टेस्ट मेथड्स कहते हैं दिस शुड बी इन डिफरेंट क्लास। और जो हमारे पेज स्पेसिफिक मेथड होंगे जस्ट लाइक लॉगिन हो गया, सर्च हो गया, और नेविगेशन के हो गए, इन्वेंट्री के पेजेस हो गए, ये सारे पेजेस की सेपरेट क्लासेस बनेंगी और उन क्लास के अंदर उन पेजेस के जो फंक्शनैलिटी वो पेज प्रोड्यूस करेगी उसकी सेपरेट जो है मेथड्स बनेंगे, और जो लोकेटर्स यूज़ होंगे उन पेजेस के अंदर वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे। सो डायग्राम 1 जो है यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल स्ट्रक्चर है, और ये वही मिमिक कर रहा है जो मैंने अभी बात कही है कि देयर आर टू डिफरेंट क्लासेस, क्लास ए एंड क्लास बी। तो क्लास ए के अंदर जो है वो उसके वेब एलिमेंट और उसके स्पेसिफिक मेथड्स मौजूद हैं, जबकि क्लास बी जो है वो एक टेस्ट क्लास है या एग्जीक्यूशन क्लास है, जहाँ पे जो हमारे टेस्ट मेथड्स हैं जो एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होते हैं वो हम उनको कॉल करेंगे। तो ये दोनों क्लासेस एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही होंगी। सो डायग्राम 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सिंगल क्लास है, उसी के अंदर जो है उसके वेब एलिमेंट या कंट्रोल्स और उसके पेज स्पेसिफिक मेथड भी मौजूद हैं, प्लस जो एग्जीक्यूशन मेथड हैं या टेस्ट मेथड्स हैं वो भी उसी क्लास के अंदर मौजूद हैं। तो अगर एक क्लास विद इन अ सिंगल क्लास ये सारे एलिमेंट्स, कंट्रोल्स, मेथड्स और एग्जीक्यूशन मेथड्स या टेस्ट मेथड्स मौजूद हैं तो ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल स्ट्रक्चर नहीं है। जबकि नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे एक क्लास लॉगिन क्लास है और एक क्लास एग्जीक्यूशन है, तो दीज आर टू डिफरेंट क्लासेस, और एग्जीक्यूशन क्लास में टेस्ट मेथड मौजूद हैं और लॉगिन क्लास में उसके एलिमेंट और उसके मेथड मौजूद है। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। सिंस दिस देयर आर टू डिफरेंट क्लासेस एग्जीक्यूशन एंड फॉर मेन पेज स्पेसिफिक क्लास, तो दिस इज़ द पॉम बेस्ड स्ट्रक्चर। सो इसको हम देखते हैं कि कोडिंग में सेम चीज़ को अगर हम देखें तो ये एक हमारा लॉगिन का टेस्ट केस है, और ये एक हमारी क्लास है टेस्ट एग्जीक्यूशन क्लास, और उसके अंदर एक मेथड है जो कि टेस्ट मेथड है टेस्ट केस 001। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये कोडिंग के लिहाज से ये प्रॉपर कोड है, और सर अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो इट विल एग्जीक्यूट प्रॉपरली, बट दिस इज़ नॉट द पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। क्यों? क्योंकि ये एक ही क्लास में सारे काम हो रहा है और विद अ सिंगल मेथड। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सो अब यहाँ पे अगर हम गौर करें जो सेकंड कोडिंग पार्ट है इसमें, तो इफ़ वी आर फोकस ऑन दिस देन you can find a class name test execution similar to previous one, और यहाँ पे एक हमारा टेस्ट मेथड है और उसके अंदर लॉगिन का मेथड कॉल हो रहा है। सो एग्जीक्यूशन मेथड हमारा सेपरेट हो गया, और जो हमारा पेज स्पेसिफिक मेथड है वो, लेकिन वो कहाँ मौजूद है, वो भी जो है हमारे टेस्ट एग्जीक्यूशन क्लास के अंदर ही मौजूद है।
और ये हमारे लोकेटर्स हैं या एलिमेंट्स की डेफिनेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक सिंगल क्लास के अंदर मौजूद है। जो प्रीवियस एग्जांपल थी यहाँ पे सिंगल मेथड के अंदर मौजूद थी, यहाँ पे एग्जीक्यूशन मेथड जो है वो डिफरेंट है। तो क्या ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है? नो, दिस इज स्टिल नॉट अ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। रीज़न क्या है? रीज़न सेम है कि एवरीथिंग आर डूइंग विद इन अ सिंगल टेस्ट एग्जीक्यूशन क्लास। सो तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, अब उसको हम देखते हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये नॉर्मल हमारी वही टेस्ट एग्जीक्यूशन क्लास है और इसके अंदर जो है हमारा एक मेथड है टेस्ट केस 001 और एक और मेथड है टेस्ट केस 002 जो कि एम्प्टी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट बना रहा है पेज का और उसे कॉल कर रहा है किसी एक मेथड को। तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो ये एक क्लास है एग्जीक्यूशन क्लास, उसके अंदर जो है वो हमारे टेस्ट केस मौजूद है और उसके अंदर कुछ कॉलिंग्स हो रही हैं। तो ये कॉल किसको कर रहा है? ये कॉल कर रहा है लॉगिन मेथड को जो कि मौजूद है लॉगिन पेज में। हम लॉगिन पेज के ऑब्जेक्ट से इसे कॉल कर रहे हैं। तो ये रहा लॉगिन पेज। तो अब यहाँ गौर से देखें तो ये एक लॉगिन पेज की क्लास है और उसके अंदर लॉगिन का मेथड मौजूद है और क्योंकि लॉगिन का पेज जो है वो लॉगिन की फंक्शनैलिटी प्रोड्यूस करता है। ये हमारे जो हैं वो लोकेटर्स हैं या एलिमेंट्स की डेफिनेशन भी हम इनको कह सकते हैं कि इस तरीके से ये लोकेट होंगे। और ये एक्चुअल स्टेप्स हैं कि क्या लॉगिन का मेथड जो है वो कौन सा फंक्शनैलिटी प्रोड्यूस करेगा, कि वो एक यूज़र नेम एंटर करेगा, देन पासवर्ड एंटर करेगा और जो है वो लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा। सिमिलरली जैसे लॉगिन पेज की एक क्लास बनी है, इसी तरीके से सर्च पेज की क्लास बन सकती है, नेविगेशन की क्लास बन सकती है, कोई रिपोर्ट जनरेशन करनी है उसकी क्लास बन सकती है, इन्वेंट्री क्रिएशन की जो है वो क्लास बन सकती है सेपरेटली। तो इसी तरीके से ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर ये डिफरेंट क्लासेस बनेंगी और उन क्लासेस के अंदर जो है वो जो पेजेस जो मेथड्स या जो फंक्शनैलिटी प्रोड्यूस करेंगे वो मेथड्स वहाँ इम्प्लीमेंट करने होंगे। तो दिस इज़ द करेक्ट पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। इसी जो मेथड है जो कि लॉगिन पेज पे मौजूद है वो यहाँ कॉल हो रहा है। सो जो डेफिनेशन स्टार्ट में मैंने बताई थी, अगर उससे आप मैप करें तो वी हैव टू डिफरेंट क्लासेस। जो पेज स्पेसिफिक मेथड्स हैं ये सेपरेट क्लास में मौजूद हैं और जो हमारे एग्जीक्यूशन मेथड्स हैं या टेस्ट केसेस हैं ये सेपरेट क्लास में मौजूद हैं और ये दो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डिज़ाइन पैटर्न। कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं कि डिफरेंट जो लोकेटर्स हैं उनके जो एक्शंस हैं अलग अलग, इसके सेपरेट मेथड्स भी बना लेते हैं। ये सारी डिटेल्स जो हैं वो हम इस वीडियो की जो सेकंड पार्ट है उसमें देखेंगे। होप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। इफ़ यू गाइज स्टिल हैव सम क्यूरीज यू कैन आस्क एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।